अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज इस वीडियो में मैं अपने डेजर्ट रोज़ या एडेनियम प्लांट की रीपोर्टिंग करने जा रहा हूं। इस प्लांट को रीपोर्ट करने का जो बेस्ट सीज़न होता है वो अर्ली स्प्रिंग या फिर गर्मियों से पहले, अर्ली समर से पहले आप इसे रीपोर्ट कर लें, क्योंकि इसका जो फ्लावरिंग सीज़न होता है वो स्प्रिंग सीज़न से स्टार्ट होता है और एक साल में एक दो दफ़ा जो है इस पर फ्लावरिंग आती है। अभी तो चल रहा है मूनसून, मुझे अभी इसको रिपोर्ट करना तो नहीं चाहिए था। ये मैं एक नर्सरी से नया प्लांट लाया था कुछ माह पहले, तो इसकी जो है वो रूटिंग जो है वो नीचे से बाहर आना, ये आप देख सकें तो शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ा। और दूसरे नंबर पर इसकी जो सॉइल है वो भी अच्छी तरह वेल ड्रेन नहीं है, जिसकी वजह से ये हर टाइम सोगी रहती है और मेरे प्लांट का जो है वो गलने का खतरा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने एडेनियम या डेजर्ट रोज़ को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल मिक्स के ऊपर। सॉइल मिक्स जो इसके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो फुल ऑफ जो है वो सॉइल ऐसी है जिसमें जो है वाटर वो बहुत अच्छी तरह ड्रेन होगा। इसके लिए बहुत ही आसान है सॉइल तैयार करना। आज मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो है इसकी सॉइल तैयार कर सकते हैं। डेजर्ट रोज़ एडेनियम प्लांट को जो है वो वेल ड्रेन, बहुत ही वेल ड्रेन पोरस सॉइल पसंद है और इसी में ये जो सर्वाइव करता है। इसमें सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ 25% नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 25% आप इसमें सैंड या फिर ये क्रश की हुई बारीक वाली जो है वो बजरी जिसे कहते हैं वो आप ले सकते हैं। ये सॉइल को पोरस बनाता है और इससे जो है वाटर ड्रेन बहुत जल्दी हो जाता है। और थर्ड नंबर पर जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो 25% कंपोस्ट है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं जो फुली डिकम्पोज हो। और फोर्थ नंबर पर इसमें जो है ये कोकोपीट है। कोकोपीट यूज़ करने का पर्पस ताकि हमारे प्लांट को जो है वो मॉइस्चर भी मिलता रहे और हमारी सॉइल जो है वो भी वेल ड्रेन तैयार हो। अगर आप के पास कोकोपीट या बजरी नहीं है तो आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% कंपोस्ट और 25% जो है वो सैंड ले सकते हैं। रिवर सैंड आपके पास हो या फाइन सैंड हो कंस्ट्रक्शन वाली, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉट साइज़ पर। पॉट साइज़ हम इसके लिए अगर वाइड लेंगे, डेप्थ में बेशक इसकी कम हो, 3 से 4 इंच वाला, 4 इंच 5 इंच वाला डेप्थ वाला पॉट हो वो भी चल जाता है। इसकी जो चौड़ाई है पॉट की जितनी ज़्यादा होगी उसका जो है प्लांट का कोडेक्स उतना ही मोटा होगा और ख़ूबसूरती में है इजाफ़ा होगा। सॉइल मिक्स में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, ये है फंगीसाइड पाउडर। क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और ये एडेनियम का जो प्लांट होता है इसको फंगस जो है वो बहुत जल्दी अटैक करता है, इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो एंटी फंगसाइड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो आप इसमें हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी या फिर और कई ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हमारे लिए किचन गार्डन में हमारे अवेलेबल होती हैं, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सॉइल को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। सो फाइनली जो हमारी सॉइल है वो बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। आपने कोशिश करनी है कि जो सॉइल के सारे कंपोनेंट हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छी तरह बराबर मिकदार में जो है वो मिक्स कर लेना है। और नेक्स्ट बारी आती है प्लांट को पोट से निकालने की। ये हमारा पुराना प्लांट है, इसको अब हम पोट से निकाल कर दिखाते हैं। इसको बिल्कुल आराम सुकून से आपने निकालना है कि इसका जो है वो रूट सिस्टम जो है वो डैमेज ना हो।
इसको फुली हम सॉइल तो नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही सॉइल के साथ चिपका हुआ है। तो अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो ये हमारी रूट्स जो हैं वो डैमेज होने का ख़तरा है। इसको हमने अच्छी तरह जो है वो पोट से निकाल कर इसकी जो सारी मिट्टी थी उसको सॉइल जो इसमें पहले लगा था उसे खाली कर लिया है। अभी इस पोट में हम लगाएंगे सबसे पहले जो पोट का ड्रेनेज होल है उसमें हम कुछ ये बजरी के कंकर हैं वो रख लेंगे ताकि जो है ये ओवर वाटरिंग की वजह से ब्लॉक ना हो या फिर जो है वो हमारा जो है ड्रेनेज भी अच्छा बना रहे। अब इसमें थोड़ी सी कुछ मिट्टी डाल लेंगे ग्राउंड तक। जहाँ तक पहले लगा हुआ था मसलन अब यहाँ तक सॉइल में था तो हम थोड़ा सा ऊपर तक इसको ग्राउंड लेवल पर रखेंगे। इसका थोड़ा सा कोडेक्स जो है वो बाई साइड रखेंगे। थोड़ी सी सैम मिट्टी और डाल लेते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको जो है अभी रिपोर्ट करते वक्त आपने पानी नहीं देना क्योंकि हमारा अभी तो मानसून चल रहा है और दूसरा जो है हमारे जो सॉइल में हमने इसमें तैयार की है उसमें ऑलरेडी ही मॉइस्चर इतना अच्छा है कि अगर हम इसे पानी देते हैं तो ये सॉगी हो जाएगी, जिससे ये है कि हमारा जो है वो प्लांट गल सकता है, इसकी रूट्स जो हैं वो रूट रॉट हो सकती हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, जो हमारा प्लांट है एडेनियम का ये रिपोर्ट हो चुका है। इसका जो है आप देख सकते हैं कि इसको हमने कितनी अच्छी तरह रिपोर्ट किया है और सारा जो चीज़ें थी सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन की हैं किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है सॉइल तैयार करते हुए। अभी ये हमारे पास जो सॉइल तैयार हुई है बिल्कुल वेल ड्रेन है। अगर हम इसमें पानी देते हैं तो ये फ़ौरन ड्रेन होके जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाता है। और अभी इसे कुछ दिन के लिए हम शेडी एरिया में रखेंगे। इसको डायरेक्ट वाटर जो है नहीं देंगे, बारिश के पानी से बचाएंगे। ये एक हार्डी प्लांट होता है, इसको कम से कम पानी भी दें तो ये चल जाता है। अगर आप इसको हफ्ते में एक दिन भी पानी नहीं देते तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है डेज़र्ट रोज़ में जो है डेज़र्ट में इतना पानी इसे नहीं मिलता। तो अगर आप इस प्लांट को अच्छी तरह मेंटेन करना चाहते हैं तो इसे कम से कम पानी और वेल ड्रेन सॉइल लें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।